हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से। मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट मतलब नशा मुक्ति विशेषज्ञ और काउंसलर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में एक रियल केस शेयर कर रहा हूं कि किस तरह से जो लोग हैं वो डर के अंदर जीते हैं, किस तरह से जो डर है वो उनके मन में घर कर लेता है और इस डर से कैसे बाहर निकला जाए। बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है कि हर वक्त कुछ विचार है वो दिमाग के अंदर चलते रहते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। हर वक्त मन में एक अनजाना सा डर सताता रहता है, डर लगता रहता है कि पता नहीं क्या होगा, क्या हो जाएगा, और अपने भविष्य को लेके एक अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है, एक इनसिक्योरिटी का जो सेंस है वो उनके अंदर हर वक्त बना रहता है। ये एक रियल एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस प्रकार की थिंकिंग को बदला जाए, किस प्रकार से इस तरह के थॉट्स को बदला जाए। दोस्तों, एक महिला जो हम मुझसे कंसल्ट करने आई थी, उसकी एज अराउंड 40 ईयर्स के करीब उनकी एज थी। उनकी जो सिस्टर है वो भी उन्हीं के आसपास एज की थी, जो उनसे 2-3 साल छोटी थी, मतलब उनके अराउंड की एज की ही थी। इन महिला के पीरियड्स की प्रॉब्लम हुई। जब इस महिला के पीरियड्स की प्रॉब्लम हुई तो इनके दिमाग में कुछ इस तरह के थॉट्स आने लग गए कि मेरे पीरियड्स की प्रॉब्लम हो रही है, मेरी सिस्टर को भी पीरियड्स की प्रॉब्लम हुई थी। मेरी सिस्टर को जब पीरियड्स की प्रॉब्लम हुई थी तो फिर उनको यूट्रस में प्रॉब्लम होने लग गई। फिर उनके यूट्रस का ऑपरेशन हुआ, और जब यूट्रस का ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन के बाद में उनको जो ऑपरेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाया और फिर उनकी उसकी वजह से डेथ हो गई। वो जो थॉट है ये इनके दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा था। बहुत दिनों से ये इस तरह के थॉट्स चल रहे थे। तो एक दिन क्या है कि इनको भी जो पीरियड के अंदर एबनॉर्मलिटी हुई, मतलब जो पीरियड रूटीन टाइम पे आता है वो रूटीन टाइम पे ना आके थोड़ा सा एबनॉर्मल ड्यूरेशन में पीरियड आया। तो जैसे ही एबनॉर्मल ड्यूरेशन में पीरियड आया तो इनके दिमाग में कुछ इस तरह के थॉट्स आने लग गए। ये चीज़ें कनेक्ट होने लग गई। जो चीज़ें सिस्टर की थी वो सिस्टर वाली चीज़ें इस छोटी सी चीज़ के साथ जुड़ने लगी। इनके दिमाग में कुछ इस तरह के थॉट्स आने लग गए कि मेरे पीरियड की प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पीरियड की प्रॉब्लम हो रही है, मेरे सिस्टर को भी पीरियड की प्रॉब्लम हुई थी। उस पीरियड की प्रॉब्लम के बाद में उनको यूट्रस में प्रॉब्लम हुई, फिर उनका ऑपरेशन हुआ और उसके बाद वो एक्सपायर हो गई। मतलब मेरे भी ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की वजह से मेरे भी यूट्रस में प्रॉब्लम होगी, यूट्रस में प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं एक्सपायर हो जाऊंगी, और मैं जब एक्सपायर हो जाऊंगी तो उस चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लग गई, बहुत ज़्यादा डर सा सताने लग गया। अब जब भी पीरियड का ख्याल आता है या कोई भी पीरियड के बारे में बात करता है तो उनको बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया। दिमाग में हर वक्त ओवर थिंकिंग सी रहने लग गई। मन में अब यूं रहने लग गया कि अब कोई भी मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मेरी फैमिली वाले हैं वो क्या करेंगे पता नहीं, उनके साथ में क्या होगा। हर वक्त ये डर उनको सताने लग गया। दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या की कि जो एक इवेंट हुआ, जो एक इंसिडेंट हुआ, जो एक हैपनिंग हुई, वो हैपनिंग क्या थी? पीरियड में प्रॉब्लम होना। अच्छा, पीरियड में जो प्रॉब्लम है उसको उन्होंने एक गलत नजरिए से व्याख्या कर दी, गलत तरीके से व्याख्या कर दी, गलत तरीके से उसको एनालाइज कर लिया। गलत तरीके से एनालाइज क्या कर लिया? जो सिस्टर का जो एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस को इसके साथ अटैच कर लिया, इसके साथ जोड़ लिया। अब बात ये छोटी सी थी, ये छोटी सी बात दिमाग में गई, लेकिन दिमाग ने इस बात को बहुत बड़ा कर लिया, सिस्टर की बात को इसके साथ जोड़ लिया। अब जब कोई चीज हमारे दिमाग में जुड़ जाती है, वो बड़ी बन गई, तो अब दिमाग से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक कमरा है, कमरे का गेट छोटा सा है, उस गेट के अंदर कोई व्यक्ति एंटर होता है और अंदर आके वो बड़ा हो जाता है, तो अब उसके लिए बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। उसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर जो ये चीजें घुस जाती है और दिमाग इनको मैक्सिमाइज कर लेता है। पहले तो उसको जनरलाइज किया, जनरलाइज करके उसको मैक्सिमाइज कर लिया, मतलब उसको बड़ा बना दिया। बड़ा बनाने से फिर ये चीजें हमारे दिमाग से बाहर निकलती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको गलत तरीके से व्याख्या की गई, गलत तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया। तो दोस्तों, यहां पर किस तरह का एक्सप्लेनेशन होता कि वो इस चीज से हमेशा फ्री रहती, इस चीज से हमेशा दूर रहती, उसको बिल्कुल भी डर नहीं सताता। किसी भी तरह का जो डर है वो उसके मन में नहीं रहता, वो हर प्रकार के डर से दूर रहती। क्या वो व्याख्या करती है? दोस्तों, यहां पर कोई भी घटना जो है, उस घटना को हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं वही डिसाइड करता है वो घटना आपके दिमाग में रुकेगी या नहीं रुकेगी। अगर आपने उसको नेगेटिव वे में एक्सप्लेन कर लिया तो वो घटना आपके दिमाग में रुकने लग जाती है। क्यों? क्योंकि फिर उसके कारण आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस आने लग जाते हैं। सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी, सेंस ऑफ लोनलीनेस, इस तरह की चीजें आपके अंदर आने लग जाती है। और उसी घटना को अगर आप पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन कर लेते हो तो आपके अंदर पॉजिटिव एक्सप्लेनेशंस जो होते हैं वो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करने लग जाते हैं।
पॉजिटिव इमोशंस जैसे आपके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपके अंदर आने लग जाता है, मतलब आपका भविष्य है वो एकदम सुरक्षित है। एक सर्टेनिटी जो है वो जीवन के अंदर, निश्चितता है वो डेवलप हो जाती है, मतलब आप अपने फ्यूचर के अंदर चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब आप किसी भी घटना को किस तरीके से एक्सप्लेन करते हो उस पर निर्भर करता है कि आपके दिमाग में चीज़ें रुकेगी या आपके दिमाग से चीज़ें निकलेगी। तो दोस्तों यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था, यहां पर जो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था, यहां पे कुछ इस तरह का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था। पहला तो ये कि क्या पीरियड की प्रॉब्लम है वो सब में समान होती है? नहीं, पीरियड की प्रॉब्लम है वो सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, और पीरियड की जो प्रॉब्लम है वो सिस्टर की प्रॉब्लम अलग थी, मेरी प्रॉब्लम अलग है। पहली चीज तो ये, सब में समान नहीं होती। अच्छा, सब में जो पीरियड की प्रॉब्लम होती है उससे क्या सबको यूट्रस की प्रॉब्लम होती है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम नहीं होती, और बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर यूट्रस की प्रॉब्लम होती है, बाकी तो एकदम नॉर्मल रहते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। अच्छा, जिनको यूट्रस की प्रॉब्लम होती है क्या सारे ही ऑपरेट होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि सारे ऑपरेट होते हैं। मतलब यहां पर डिस्प्यूट कुछ इस तरीके से किया जाए, इस तरह से अपनी इन थॉट्स के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट किया जाए कि सिस्टर की प्रॉब्लम अलग है, मेरी प्रॉब्लम अलग है। मेरी प्रॉब्लम के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इससे मेरे यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम होएगी या जो मेरा जो बच्चादानी है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होएगी और उसमें आगे ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। ये तो मेरे दिमाग की लर्निंग है, मेरे दिमाग के अंदर जो पास्ट एक्सपीरियंस जो जुड़ा हुआ है मेरे सिस्टर से रिलेटेड, वो एक्सपीरियंस मेरे इस इवेंट को गाइड कर रहा है, मेरे इस इवेंट के अंदर ये एक्सप्लेनेशन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। तो दोस्तों इस चीज को पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन कर लेते हो फिर ये घटना आपके दिमाग में नहीं रुकेगी। मतलब सिस्टर की प्रॉब्लम अलग थी, मेरी प्रॉब्लम अलग है। सिस्टर के अंदर अलग फैक्टर्स थे, मेरे अंदर अलग फैक्टर्स है। सिस्टर की जो एज है वो अलग थी, मेरी एज अलग है, और उसके अंदर पहले से कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी जिसकी वजह से ये आउटकम मिला। मेरे अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो पहली चीज, मेरे अंदर प्रॉब्लम है नहीं। पीरियड की प्रॉब्लम तो बहुत बार हुई है और वो वापस नॉर्मल भी हो जाती है, नॉर्मल पीरियड्स आने लग जाते हैं। तो इसका मतलब मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उसकी समस्या अलग थी, मेरी समस्या अलग है। जैसे ही हम इस तरह का थॉट प्रोसेस अपने अंदर लेके आते हैं, अपने आप को उस चीज से डिटैच कर लेते हैं, जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है उससे हटा लेते हैं, तो हम फ्री होने लग जाते हैं। हमारे दिमाग में वो डर हमें नहीं सताता। तो दोस्तों यहां पर जो सारा जो अंतर क्रिएट होता है वो अंतर सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन से क्रिएट होता है। मतलब आप उस चीज की व्याख्या किस तरह से कर रहे हो। अगर आपने व्याख्या पॉजिटिव कर लिया तो आपसे ज्यादा खुश नसीब इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। अब ये व्याख्या डेवलप कैसे होती है दोस्तों? ये व्याख्या डेवलप होती है ट्रेनिंग से। आपने जिस तरह की ट्रेनिंग ले रखी होती है उसी तरह के एक्सप्लेनेशंस आपके दिमाग में आते हैं। अगर आपने नेगेटिव ट्रेनिंग ले रखी है, मतलब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, तो नेगेटिव आपके अंदर एक्सप्लेनेशंस आएगा, व्याख्या आएगी। और अगर आपकी पॉजिटिव ट्रेनिंग है तो आपके दिमाग के अंदर पॉजिटिव एक्सप्लेनेशंस आएंगे। अच्छा, ये पॉजिटिव ट्रेनिंग से क्या मतलब है दोस्तों? इस पॉजिटिव ट्रेनिंग के लिए एक थेरेपी यूज होती है, एक टेक्निक यूज होती है जिसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं, सीबीटी बोलते हैं। सीबीटी की जो प्रॉपर प्रैक्टिस है, उस प्रॉपर प्रैक्टिस से हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक, जिस तरह से नेगेटिव एक्सप्लेनेशंस क्रिएट होते हैं वैसे ही ऑटोमेटिक पॉजिटिव एक्सप्लेनेशंस क्रिएट होने लग जाते हैं। लेकिन ये एक प्रैक्टिस का पार्ट है। अराउंड 6-8 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम पॉजिटिव एक्सप्लेन करना सीख लेते हैं, किसी भी घटना को सकारात्मक नजरिए से देखना सीख लेते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप सीबीटी के वेबिनार्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है उस पर मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम, एड्रेस और वेबिनार ज्वाइन करने के इंटरेस्ट के बारे में हमें लिख सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी उस वेबिनार के अंदर जोड़ा जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।